आजादी के पहले जैसा ब्रिटिश तोड़ के फोड़ के लोगों हिंदू मुसलमान को तोड़ा था, ऐसा आजादी के बाद मुसलमान को तोड़ के ही रखा है कि भाई सिर्फ ये वोट के लिए, इलेक्शन के। आज 75 साल 76 साल लगे कि भाई ये तीन के तीन की इज्जत मान दौलत मिली, मगर आज का मौके में ग्रीन अलग हो गया, वाइट अलग हो गया, साफरान पार्टी को अलग कर दिए। सर, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, क्या पैगाम है आपकी? खुशी का पैगाम, मुबारकबादी का पैगाम है। जो लीडरों ने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और टीपू सुल्तान, ये लोगों का खून, ये लोगों की मेहनत, ये लोगों की चीज, ये लोगों का जो डेडिकेशन हुआ है, पहले इनको याद करने का दिन। और कभी भी ये लोगों का, जितने लोगों का बोला कि भाई गांधी जी का खून की महक आएगी, इसलिए यानी आज के दिन मनाएंगे खुशियां, मगर इनकी खून को याद करेंगे। ये खून में क्या हमने एक आजादी दिए, गुलामी से छुटकारा पाए, हमें गुलामी से आजाद कर दिए, आजादी दिए, 200 साल की गुलामी से आजादी दिए। 200 साल के लोग भी, 200 साल में भी लोग कई मुश्किलात से अपनी जान माल कुर्बानी किए। खुशी मनाने का दिन है, हर आजाद आदमी का दिन है। अब इसमें क्या है, ये साफरान, एक वाइट और एक ग्रीन, ये तीनों मिला दिन है आज हमारा खुशियों का दिन। और क्या है, ये तोहफा, ये इनाम, ये आजादी देते हुए इन्हों मिट्टी में ज़ेर हो गए। ये खून हमारे मिट्टी में मिल गया। सुभाष चंद्र बोस का, टीपू सुल्तान का, गांधी, भगत सिंह का तमाम। उसके बाद आज 75 साल 76 साल लगे कि भाई ये तीन के तीन की इज्जत मांग दौलत मिली, मगर आज का मौके में ग्रीन अलग हो गया, वाइट अलग हो गया, साफरान पार्टी को अलग कर दिए। ये गम का मामला जो होते आ रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ रहा है कि भाई तीनों को अलग कर दिए। साफरान पार्टी अलग हो गई, ग्रीन हो गई, 1 2 3 लोग ले लिए ग्रीन में, कोई नेशनल पार्टी ले लिए, कोई हैदराबाद की पार्टी से ले लिए, ये तमाम ये हुआ। और आजादी में के जबान, हमारी जात और मीडिया और जमात और राइट्स, इतने तमाम दिया गया, हमारा राइट्स दिया गया, जीने का राइट, जो बात करते हैं बोलने का हकूक हमारे को 200 साल के बाद एक ही बार मिली, और ये 75 साल से भी किए, 76 साल से भी किए मुश्किलात। खुशी के मौके में गमी ये है कि भाई आजादी सही किसको मिली है। आजादी जब तक लास्ट 1940 मौलाना अब्दुल आजाद जो लीडर हैं, महात्मा जी के साथ मिलके दोनों खड़े 1946 में खड़े, नहीं चाहिए फूट, नहीं, एक यूनाइटेड इंडिया के लिए काम किए। कौन किए? सर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी, ऐसे पूरे लोग किए कि भाई चाहिए नहीं। इसका बहुत देर से जो आए, अपना जिन्ना आए, उसका उनके अंत, उनके मौत तक भी उसका पछतावा उन्होंने किए जो काम किए थे। इसका मतलब यूनाइटेड इंडिया में जो फायदा था, जो होने वाला था, जो ख्वाब से बनाया गया, वहां पे बिछड़ गए, उसका एहसास करें उन्होंने।
उन्होंने भी किए और इनको नहीं चाहिए था ये लोगों को। आज आजादी का मतलब हकूक चाहिए। क्या हकूक है? खुसूसन मुसलमानों का हकूक 200 साल से भी कमी है, 200 साल से भी नहीं मिली है मुसलमानों का हकूक। हिंदुस्तान के अंदर ये झंडे के ताबे मुसलमान भी खड़ा है। तो क्या है, अब कर्नाटक में 100 लाख मुसलमान हैं, तो 100 लाख में 25 लाख घर हैं, 5 से 4 7 आदमी एक घर में जीते हैं। तो इसमें 20 लाख घर बगैर घर मुसलमान हैं। 20 लाख घरों की कमी है हिंदुस्तान कर्नाटक में, पिछले 50 साल से भी कमी है। और जो भी हुकूमत आई है इनको आजादी जीने की नहीं दी है, इनके हकूक में जीने की सुकून से, यानी बीवी के साथ माँ, माँ के साथ बाप, बाप के साथ बहन, बीवी, ऐसा सोने वाले, यानी नॉर्थ कर्नाटका में हो, दूसरी जगह बेंगलुरु, करना, मंगलुरु, हर जगह उडुपी, हर जगह मसले में जो ये 2 से 4 लाख मकान वाले, पैसे वाले, जैसे उस दिन भी थे, 1940 के पहले भी थे, 200 साल भी थे, 200 साल से भी चलते आते थे मुसलमानों में पैसे वाले, ऐसे ही पैसे वाले बचे हैं। ये पैसे वालों को 2 से 4 लाख 200 करोड़ के मकान हैं, और जो भी है उनके मकान किराए पे छोड़े हैं। ये तमाम मिला के 5 लाख घर हैं। मगर जिस जगह पे बीड़ी का काम है, गाय का काम है, बकरे का काम है, छोटी ज़राअत है, और अपना ईंट जलाते हैं, लकड़ी कतरते हैं, ऐसे लोगों को उन्हीं बना के देंगे घर, यानी अपने पत्ती का घर, पत्ती में एक झाड़ की पत्ती में घर, वो घर के अंदर 5 आदमी 10 आदमी सो रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर सबको पता है, खुसूसन हिंदुस्तान यानी कर्नाटक के मुसलमानों को पता है। तो आजादी कहां से उम्मीद है आजादी मुसलमानों के लिए? मुसलमानों में इसलिए चाहते थे, यूनाइटेड इंडिया को चाहते थे, मुसलमान की पकड़, मुसलमान की जमात, मुसलमान को साथ रख के, हिंदू भाई के साथ जम के इज्जत से जीती थी। आज कहां है? इसका मतलब एक तो जो गया भाई उसको याद करेगा, क्या नहीं भाई नहीं है, वो जो जबरदस्ती चले गया तो इसलिए इधर के मुसलमान को छोड़ा गया है। इनका सपोर्ट नहीं है, इनको पार्टी नहीं है, इनको सदारत नहीं है, जैसा अभी दलितों में है। दलितों में कर्नाटक में मुनियप्पा जी हैं, खरगे जी के फर्जन हैं, कई चीजों हैं। और कल उनके नाम से भी कानून, आजाद इंडिया में कानून बनाया कि 75 साल से भी प्रॉपर्टी बेच दिए हैं दलित लोग, इनको वापस दे देंगे फ्री में पूरे। और वो जितना भी इसके बाद भी बेचने का है नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी फ्री मिली है, ग्रांट में, सरकारी प्रॉपर्टी। ये हमें भी वेलकम करते हैं कर्नाटक के कानून को, जो दलित लीडरों के मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया जी और मुनियप्पा के कानून जो बनाया, ऐसे कानून को मुसलमान को, उसका नाम ही फ्रीडम है। हमारे को फ्रीडम नहीं है, मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है, आजादी नहीं दिया गया है, घर नहीं है, तमाम नहीं है। तो ये आजादी लेना चाहिए, राइट्स लेना चाहिए, राइट्स हमारी मिलना है, राइट्स के लिए जमना है, राइट्स के लिए आवाज हमारी देना है। यानी एक जैसे महात्मा जी दिए, महात्मा गांधी दिए, यही वॉइस, यही आवाज, यही मांग, यही अपील की जरूरी है आज 76 साल के बाद भी मुसलमान के लिए, मुसलमान के तबके के लिए, हिंदुस्तान में भी सही, कर्नाटका में सही, पर्टिकुलरली खुसूसन कर्नाटक में मुसलमान को आजादी नहीं मिली है। मुसलमान जब सपड़ता है, मुसलमान जब जेल जाता है, उसके ऊपर वादे खिलाफ करते हैं और उनके कानून से कोई उनको मसले हल करने आज तक 20-30 साल से कोई कर्नाटक में मदद नहीं है। और पढ़ाई में, इल्म में, खुसूसन अपने जीने में, अपने ये खुद की रोटी और पूरे माँ बाप के साथ एक बच्चा, शादियों के बाद, शादी बगैर शादी के बैकू बच्चे रहते हैं, मर्द बच्चे रहते हैं, उनके बीवियों रहते हैं, ये तमाम चीज कोई मुसलमान कर्नाटक में सोचा नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये भी
नहीं सोची है तो आजादी के बाद जो मुसलमान टूट के गया है हिंदुस्तान में, उसकी सजा कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर हो रही है। तो ये आजादी सही मिलना है। ये गुलामी का मतलब जो आवाज निकालेंगे तो सरकार तक पहुंचना है, उसको पिटीशन पढ़ना है, पिटीशन के ऊपर साइन करना है, वो नहीं हो रहा है। आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो 75 साल से भी घर कम से कम ये एक अपना खास घर दे सकते हैं सरकार से, ऐसे दे सकते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्कीम है, बैंक से फ्री पैसा दिया जाता है। ये तीनों मिला के भी ये 20 लाख घर देने का वादा और उसका एक अश्योरेंस, उसका एक कमिटमेंट कोई सरकार जानबूझ के मुसलमान के ऊपर किया नहीं है, करने तैयार भी नहीं है। क्योंकि ये मुसलमानों को आजादी के पहले जैसा ब्रिटिश तोड़ के फोड़ के लोगों हिंदू मुसलमान को तोड़ा था, ऐसा आजादी के बाद मुसलमान को तोड़ के ही रखा है कि भाई सिर्फ ये वोट के लिए, इलेक्शन के लिए। ये तमाम नहीं था। जब हिंदुस्तान में 1940 या 30 इलेक्शन, आजादी के 10 साल पहले इलेक्शन रखे थे कि भाई मुसलमान कितना चाहता है मुसलमान की कंट्री बनाने के लिए, तब जिस जगह मुसलमान थे वो 700 प्रोविंस को वोट करे, यानी जिस जगह महात्मा गांधी थे, और हिंदू लोग के साथ हिंदू लोगों की 750 जगह वोट किए, सिर्फ मुसलमान जम के 100 ही प्रोविंस हासिल करे। यहां तक के भी 700 जगह बंगाल बिहार में मुसलमान थे। तो चाहते थे मुसलमान की ताकत बने। आज ताकत कमजोरी है, ताकत उनकी आवाज पहुंचाने वाले नहीं है, इनकी बात सुनने वाले नहीं है, इनके अखबार, इनका पेपर में साइन करने वाले नहीं है, इनका पेपर हुकूमत तक देने वाले नहीं है। कर्नाटक के हद तक, कर्नाटका में भी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के हकूक के लिए आजादी मिलना चाहिए। वो अपने आप को जैसा ब्रिटिश पूरी जिंदगी 200 साल किया था, कैसे तो 1918 में ऐसा कुछ जो हिंदू भाई और मुसलमान मिलके ब्रिटिश के पूरे आर्मी पे उनके पूरे मिलिट्री को जला दिए थे। जब सोचा था कि भाई मुसलमान को अलग करें, तो मुसलमान को अलग प्रोविंस दिया गया, हर जगह किया गया। ये जाके उसको वो तमाम चीज को छोड़ के आने के लिए हिंदुस्तान में 100 साल ज्यादा लगा। ये आज के दौर में 10, 20, 25 साल से ये है कि भाई मुसलमान को अलग किया है, मुसलमान को रोटी कपड़ा मकान से दूर किया है, उसके हकूक को हुकूमत यानी जो हिंदुस्तान की हो, कर्नाटक की हो, वहां तक ये पेपर देने के आदमी मुसलमान में नहीं रखा है। इसका मतलब जो लीडरशिप मुसलमान से लेना नहीं चाहते हैं, लीडरशिप कर्नाटक में भी होना चाहिए। जो है उसको लीडरशिप करके बोलना हो तो 20 लाख घर तुरंत 1 साल 2 साल के अंदर मुसलमानों को हकूक मिलना है, उनकी आवाज जाना है। हर आदमी को कम से कम 1 या 2 बेडरूम का, 1 बेडरूम का भी काफी है, 5 लाख से 15 लाख तक बना के देने का हकूक। पैसा माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हज कॉर्पोरेशन है, वक्फ बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का PMY स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स का स्कीम है। ये तमाम जोड़ के 5 या 10 लाख का मकान या 10 या 20 लाख मकान बनाना नामुमकिन है, ऐसा समझे। 20 लाख घर मुसलमान को ना मिले, एक माँ के साथ, बीवी के साथ एक बेटा, शादी नहीं बगैर शादी एक बहन के साथ वही बीवी वही भाई, वो मिलके सोने का जमाने को आजादी के रूप में, आजादी के पहले जो गुजरता था उससे उस टाइम पे अच्छा था, उस टाइम पे जगह थी, पूरी तमाम थी, ये तमाम से हकूक मिलता था। आज आजादी के टाइम पे कम से कम सोने के लिए, माँ बाप की खिदमत करने के लिए, बीवी को शोहर बात करने के लिए, बहन का एहतराम करने के लिए, अपनी जो भी चीज़ें हैं, हमाम को, टॉयलेट को, अपने पूरे तमाम चीज़ों के लिए, ये छोटी से छोटी ये अपना टॉयलेट के लिए, वो चीज़ जब तक मुसलमान को नहीं मिलती है, मुसलमान को नहीं मिली है, कर्नाटक के मुसलमान को आज़ादी नहीं मिली है, मिलना चाहिए। आज़ादी के रूप में मुसलमान का पेपर, मुसलमान का वॉइस, मुसलमान की मांग जब तक
राजा के पास, अपने राजा हिंदुस्तान के हो और कर्नाटक के हो, जब तक नहीं पहुंचती है इसका नाम को हमें आजादी में जमा नहीं सकते हैं। आजादी तो मिली है, आजादी के टाइम पे मिलवाट की मौलाना आजाद और तमाम कितनी मेहनत की है। 2 साल के बाद सिर्फ पार्टीशन का मसला सिर्फ 2 साल 1 साल में हुआ था, ये 6 महीने में हुआ था, क्योंकि 1946 तक भी जब कलकत्ता में 10 लाख आदमी, बिहार तक 10 लाख आदमी कुर्बान किया गया, हिंदू और मुसलमान, तब तक खाली इसलिए किया गया कि भाई आजादी सही मिलना चाहिए, हर मुसलमान को हकूक अपना मिलना चाहिए। तो जो गया गया, जो है उसको कोई सहूलत, उसकी आवाज हुकूमत तक आज तक पहुंची नहीं है। जब ये लोग अपनी इज्जत से, अपनी आवाज से एक घर में, एक टॉयलेट में तमाम मिलके जी सकते हैं कर्नाटक के कोने कोने में, तब तक मेरी बात, मेरी अपील, आजादी मुसलमानों को फिर दोबारा देना चाहिए कर्नाटक का हुकूमत।